अतुल लोंढे पाटिल, एक एक राज्य में अपने साथी घटक दल के साथ आपके मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप गठबंधन को बचा ही नहीं पा रहे हैं। अतुल लोंढे पाटिल, बचा कहां इंडिया गठबंधन? मानक जी, मैं थोड़ी देर के बाद गठबंधन के बारे में और महाराष्ट्र के बारे में बात करूंगा। मेरी अभी थोड़ी आधे घंटे पहले ही संजय जी से बात हुई, संजय राउत जी से। तो ये खुशखबरी तो बीजेपी को तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक खुशखबरी देश को और दुनिया को इस देश के उच्चतम न्यायालय ने दी है कि भाजपा किस हद तक गिर सकती है। भाजपा ने इस देश में लोकतंत्र खत्म कर तानाशाही किस तरह से लाई है, इसका अगर जीता जागता कोई उदाहरण है तो जो आज उच्चतम न्यायालय ने किया है। उच्चतम न्यायालय ने इस बात की भी संज्ञान लिया कि अगर इन्हें फिर से चुनाव में जाने देने की इजाजत देते हैं तो ये फिर खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की ऐसी तैसी करेंगे, तानाशाही पूरी दिखाएंगे और फिर चंडीगढ़ में हमारा ही मेयर चुन के आया, इस तरह की कोशिश करेंगे जो 3 पार्षदों के साथ करने की कोशिश की है। तो ये सोच लिया, ये समझ लिया उच्चतम न्यायालय ने और सीधा डिक्लेयर कर दिया चुनाव कि ये चुनाव जो है वो जीत लिया है आपने, आप और कांग्रेस के गठबंधन ने। तो ये जीत है, तो ये तो आपके समझ में आ जानी चाहिए। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इस देश के 28 प्रमुख दलों को जो चुनाव लड़ते हैं, जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें सारे दल है, हमारे टीएमसी भी है और आप भी है, जो मिलना चाहती है इलेक्शन कमीशन के साथ पिछले 4 महीने से वीवीपैट को लेकर चुनाव के बाद की वीवीपैट के संदर्भ में वो चर्चा करनी चाहती है। वो चर्चा करना इस बात में चाहती है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं। ठीक है, आपको ईवीएम पे नहीं बदलना है, ठीक है, तो वीवीपैट का एक जो चिट्ठा है, जो आता है स्लिप, वो स्लिप देखे वोटर और डिब्बे में जमा कर दे। तो इसके लिए भी जो डर दिख रहा है ना, वो डर इसमें साबित होता है कि कुछ तो गड़बड़ झाला है। दया पता करो कौन गड़बड़ कर रहा है। और इस देश के मुकुल रोहतगी, अरे अब तो पता लग गया भाई, अब क्या पता करो, जाकर डिफेंड करने की कोशिश कर दिया जिसने गड़बड़ किया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कड़ी कार्रवाई करेंगे, अपराध किया उसने, अनिल मसीह ने, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। अब थोड़ा बचने वाले हैं अनिल मसीह। मानक भाई, ये तो कहते हैं ना कि हमारे यहां मराठी में ऐसी कहावत है, शीतावरून भाताची परीक्षा। एक चावल के दाने से पूरा चावल जो है वो कितना खराब है अच्छा है पता चलता है, यही उसकी कहावत है। तो इलेक्शन ये भी इतना कर सकते छोटे से चुनाव में एक मेयर के, तो ये बड़े चुनाव में कितना बड़ा गड़बड़ झाला कर सकते हैं कि बात करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ भाजपा इंडिया कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां से तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया है और वहां पर अभी उनका जूनियर मंत्री रहेगा। वो मोदी जी जो है हार पहनने नहीं देते, अध्यक्ष को हाथ दिखाने नहीं दिया जाता है, उसको पकड़ के ढकेल दिया जाता है बाजू में। तो वो मंत्री क्या कहेगा इलेक्शन कमीशन में? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी को, एक सेकंड, मैंने मान लिया। चलिए, आज तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, सुनिए, नहीं, एक सेकंड, आज तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आज तो आपसे इस बात पर सबको सहमत होना पड़ेगा, बेईमानी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बेईमानी हुई, आपके उम्मीदवार को जिता दिया, मान लिया मैंने। लेकिन भाई उसके बाद 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के बीजेपी में जा चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव आएगा, इनका मेयर फिर से बन जाएगा, क्या फायदा हुआ फिर बताइए? मेरा कहना यही है, ये जो वोट चुराना, मैंडेट चुराना, सारे जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करना, खरीद फरोख्त का इस्तेमाल करना, सारा जो है ये करते हैं, ये भी बात सामने आई है। तो हमारी इच्छा तो ये भी है, हम ये भी बात अभी विचार विमर्श चल रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जाकर ही इलेक्शन कमीशन ऑफ भाजपा को कहने पे मजबूर किया जाए कि ये 28 दल जो प्रमुख दल है ये क्या कहना चाहते हैं, ये बात सुनने को भी तैयार नहीं है। नहीं, मैंने मान लिया। एक सेकंड, ओके, आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, दरवाजा खुला है। लेकिन चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में तो आपको आखिरकार हार माननी पड़ेगी ना। अब तो बहुमत आपके पास नहीं है, उनके पास 19 है, आपके पास 17 रह गए। इसका मतलब जब सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया कि हम जीत गए हैं, तो मैंडेट किस तरह से चुराया जाता है, किस तरह से चोरी हो रही है मैंडेट की, यह जनता देख रही है। क्योंकि खरीद फरोख्त, दबाव, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल, यह सामने आ गया। लेकिन मेरी आखिरी बात, इस देश का जो बड़ा चुनाव होने वाला है, जहां यह स्पष्ट तरीके से दिखता है कि इनको, जहां कहते हैं ना उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब में पूरा 100% भी सक्सेस मिल जाए तो भी इनका 370 हो नहीं सकता, 260 के ऊपर जा नहीं रहा है।
इसके बावजूद अगर कोई 400 पार की बात करता होगा तो गड़बड़ झाला ये चुनाव में करने की अतुल लोंडे पाटिल, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, उसी पर उंगली रखी है। इसीलिए सुनिए, ये जो चंडीगढ़ में हुआ ना, बिल्कुल इसीलिए सब लोग कहते हैं कि ईवीएम से सारे चुनाव होने चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना ही नहीं चाहिए। जहां बैलेट पेपर आएगा वहां इस तरह का गड़बड़ झाला हो सकता है। नहीं, इसीलिए ईवीएम और वीवीपैट बहुत जरूरी है। बिल्कुल साबित हो गया, मानक जी, आपकी बात ही गलत साबित हो गई नहीं कि बैलेट पेपर से नहीं होना चाहिए चुनाव। नहीं, ईवीएम का गड़बड़ झाला, ईवीएम का गड़बड़ झाला तो पकड़ा ही नहीं जा सकता। ये तो बैलेट पे था इसलिए गड़बड़ झाला पकड़ा गया, बैलेट में हाथ से करना पड़ा इसलिए बैलेट का गड़बड़ झाला पकड़ा गया। ओके, ईवीएम है तो पता ही नहीं चल रहा है। ओके डॉक्टर अजय